गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग द सेल्फ प्रैक्टिस 16B है ना। और इस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th से, ठीक है। तो 4 देखो क्या है, द 6 फेसेस ऑफ ए डाइस आर नंबर फ्रॉम 1 to 6। हम लोग जानते हैं कि डाइस में जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 है। द डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज़ द चांस दैट इट विल लैंड विथ अप 4 एंड अप 2, ठीक है। देखो पहले मैं इसको आराम से बना लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन को 4 नंबर, ठीक है। देखो डाइस है तो मैं डाइस बना देता हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। डाइसेज हैं तो इसमें सारे में नंबर्स होते हैं। तो पे एन पी फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो अच्छे से। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई बाई एन एस। यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एन ई जो आप चाहते हो, एन एस जो सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एन एस के बारे में बात करेंगे, जो सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो अगर डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब टोटल अगर एन एस के बारे में बात करेंगे तो इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो मैंने 6 लिख दिया। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अप विथ 4, मतलब 4 आने का प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि एन ई हमसे पूछा जा रहा है किसका, 4 के लिए। तो अब देखो कि इन 6 नंबर में से कितने बार 4 लिखा गया है, एक बार लिखा गया है 4, एक बार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। मतलब ये आप ऐसा नहीं समझना कि 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, नहीं। आपको ये देखना है कि उस डाइस में जो 4 लिखा हुआ है वो कितने बार लिखा हुआ है। तो 4 तो एक ही बार ना लिखा होगा, देखो एक ही बार लिखा हुआ है 4, तो हमने क्या लिखा, 1, है ना। बहुत बार जाता है स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, 4 लिखा हुआ है यहाँ भी 4 लिख देंगे और 4/6 लिख देंगे आंसर, वो गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। तो आप देखो कि इसमें 4 जो है कितनी बार लिखा गया है, तो एक ही बार ना लिखा गया है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 1। अब बिल्कुल फॉर्मूला लगा लो कि P इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 1/6 होगा आंसर, ठीक है। वैसे सेकंड में क्या बोल रहा है कि और 2 अप, बोल रहा है कि 2 अप चाहिए। तो इसका मतलब इसका बी नंबर देखते हैं, तो एन ई जो है वो क्या चाहते हैं, 2 चाहते हैं। तो इन सारे नंबर में से 2 कितने बार लिखा हुआ है, एक ही बार ना 2 लिखा हुआ है, तो फिर क्या लिखेंगे, 1। तो इसका मतलब प्रो बी ई इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एन ई बाई एन एस, और यह आ जाएगा 1/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 6 तक जो है वो हर एक नंबर का अगर इंडिविजुअल अगर देखा जाए कि हर एक नंबर का आने का चांसेस कितना होगा, बिल्कुल 1/6। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइस में एक ही बार लिखा होता है, इसीलिए, है ना। तो इसका मतलब 4 आने का चांसेस कितना होगा, 1/6। 2 आने का चांसेस कितना होगा, 1/6। वैसे कोई भी नंबर का निकाल लोगे तो कितना होगा, 1/6 ओनली, ठीक है। ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते, देखो 5 गर्ल पुट देयर नेम इन अ बॉक्स। अब ये हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 गर्ल है, वो लोग अपना जो नेम है वो एक बॉक्स में डालती है। उसका नाम देख लेते क्या क्या है, नेहा है, नेहा है। उसने एक पेपर में अपना नाम लिख के डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन है, रेशमा है, ठीक है, उसने भी अपना नाम लिख के डाल दिया। फिर अनन्या है, इसने भी अपना नाम लिख के डाला, ठीक है। फिर कौन है, पायल है, पायल ने अपना नाम डाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेघा है, तो ये 5 गर्ल्स हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना नेम लिख करके एक बॉक्स में ऐसे डाल दिया, ऐसे चीट बनाया, अपने सबका नाम लिखा और सबको डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मेगा ड्रॉ अ नेम फ्रॉम द बॉक्स, और फिर मेगा क्या करती है, वो एक चीट को उठाती है उस बॉक्स से, ठीक है ना। What is the chance that she will draw her own name। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेघा जो है वो खुद का ही नाम निकाल ले, है ना। तो पहले आप देखो यहाँ पे एन एस के बारे में बात करते हैं। एन एस का मतलब होता है जो टोटल कुछ भी चीज़ें जो आ सकती है, तो वो नेहा भी आ सकती है, नेहा का नाम भी निकल सकता है, रेशमा का भी निकल सकता है, अनन्या का भी, पायल का भी, मेघा का, किसी का नाम निकल सकता है। मतलब इन 5 में से तो किसी का नाम निकल सकता है। तो एन एस का वैल्यू क्या हो गया, 5, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेघा का नाम निकलेगा। मतलब चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, एन ई क्या चाहते हैं, मेघा का नाम चाहते हैं कि उस लिस्ट में किसका नाम हो, मेघा का नाम हो। तो ऐसे कितने सारे लिस्ट है जिसमें मेघा का नाम है, सिर्फ एक ही लिस्ट में तो मेघा का नाम है ना। तो एन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। फिर फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई बाई एन एस।
तो ये आ जाएगा 1/5। तो इसका मतलब अगर ये 5 जो गर्ल्स हैं उनका नाम अगर एक बॉक्स में रखा हुआ है और रैंडमली अगर मैं किसी एक चीट को उठाता हूँ और मैं देखूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें मेघा लिखा होगा, तो क्या होगा 1/5 1/5, क्योंकि सारे के नाम का सिर्फ एक एक चीट है ना, तो बिल्कुल कितना आ गया इसका प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कार्ड वाले क्वेश्चन है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, अ गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेंट 2 चीज़ एंड ओनियन, मतलब 2 चीज़ है और ओनियन है। ठीक है, 2 प्लेन salted, 3 tomatoes, 1 पुदीना। तान्या टेक आउट 1 पैकेट ऑफ द चिप्स विदाउट लुकिंग द पैकेट, व्हाट इज द चांस द पिक विल बी प्लेन साल्टेड टोमेटो। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो क्योंकि सारे का नंबर्स आपको पता है। ठीक है, और सारे को जोड़ दोगे तो वो NS का वैल्यू आ जाएगा, और प्लेन साल्टेड है तो देखो प्लेन साल्टेड कितना है, प्लेन साल्टेड 2 है तो NE का वैल्यू 2 आएगा। वैसे करके आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ द डॉट्स ऑफ फेस विल बी 3। अब बोल रहा है कि 3 आने का। देखो ये क्वेश्चन नंबर मैं 8 आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनी का बात करेंगे कि अगर एक हम डाइस को रोल करते हैं बाबू, तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे NS का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 6। NS का वैल्यू क्या होगा, 6, क्योंकि इन 6 में से कोई भी आ सकता है। अब इसका A नंबर देखो, बोल रहा है 3, तो हम चाहते हैं 3 आने का, NE हम 3 चाहते हैं। तो इसमें देखो कितने सारे नंबर में 3 लिखा हुआ है, एक ही नंबर 3 लिखा हुआ है ना, तो 1। तो इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा P = NE/NS, ये कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब B नंबर देखो, लेस देन 3, क्या बोल रहा है, लेस देन 3। तो NE जो है वो क्या है, लेस देन 3, लेस देन 3। तो लेस देन 3 के बारे में देखोगे तो कितने सारे नंबर जो 3 से लेस हैं, तो 1 2 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर है तो 2 नंबर लिखोगे, मतलब ये और ये नंबर, यही दोनों नंबर तो 2 से लेस है, 2 नंबर। तो फिर से फॉर्मूला लिखोगे, P = NE/NS। तो हम चाहते हैं 3 से लेस आना, तो 3 से लेस में कितने, यही 2 नंबर हैं, तो 2 आ गए। देखो यहाँ 2 लिखा है और टोटल 6 है, कट करो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब उसके बाद और देखो, एन इवन नंबर, तो इवन नंबर को तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, स्टार्टिंग बता दिया था। एंड 7, और ये भी मेरे को बता दिया था कि 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। और इवन नंबर क्या होगा 1/2 और 7 का 0। आप अगर 2-3 दिन पहले के वीडियो में देखोगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप आराम से बिल्कुल भी कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।